हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का ये वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। अगर आपके कर्मों में शुद्धता है तो आज का ये वीडियो आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा सत्य साबित होने वाला है। इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। चलिए, आज मैं गीता का पहला अध्याय शुरू कर रही हूँ। आप लोग इसको सुनकर अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने जीवन को नए रूप से शुरू कर सकते हैं। चलिए, जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ तब महाभारत का युद्ध आवश्यक हो गया और दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ डटी। उस समय क्रूरराज धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतुक देखना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा कि हे राजन, आप नेत्रहीन होने से युद्ध कैसे देख पाएंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे मुनिवर, भले ही युद्ध नहीं देख पाऊंगा लेकिन सुन तो सकूंगा। इस पर वेदव्यास बोले कि हे राजन, आप संपूर्ण वृत्तांत यहीं बैठकर सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुनाता रहेगा। सुनकर संजय विस्मित होकर बोला कि हे मुनिवर, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा। तब वेदव्यास बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम हस्तिनापुर में बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे। महर्षि वेदव्यास के वरदान से संजय दिव्य दृष्टिवान हो गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी कौरवों की आमने सामने आ डटी। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है। संजय बोला कि हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौणी सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और ये देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उस सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा भी हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुर्धर और शूरवीर अर्जुन है। उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युधान, महारथी राजा द्रुपद और राजा विराट, चेकितान, महापराक्रमी धृष्टकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरोजित, विक्रांत, नरश्रेष्ठ, शैव्य, युद्धामन्यु, महावीर, उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। हे गुरुवर, आपकी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह हैं। मेरे परम मित्र कर्ण, युद्ध विजेता कृपाचारी और महाबलशाली अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महाबली योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। संख्या में हमारी सेना 4 अक्षौणी अधिक है। हमारी सेना के रक्षक व सेनानायक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का ये संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, जिससे कौरव सेना में जोश का संचार हुआ। उसके पश्चात अन्य वाद्ययंत्र, मृदंग, ढोल, रणसिंघा आदि बजने लगे हैं, जिससे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा है। संजय बोला कि हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखनादों से शंखनाद किया। इसी प्रकार भीम ने
पौंड युधिष्ठिर ने अंतविजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष व मणिपुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। मैं देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमसे कौन कौन युद्ध करने आए हैं। संजय ने आगे कहा कि हे राजन, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित कौरवों और उनके बलशाली योद्धाओं को भली भांति देख। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ससुर, पुत्र, पौत्र और अपने अनन्य मित्रों को देखकर अर्जुन का दिल करुणा से भर गया। वे दुखी मन से बोला कि हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, जीवा सूख रही है, धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। हे केशव, भाई बंधुओं का वध करके मैं कैसे अपने कल्याण की आशा रखूं? मैं अपने आत्मीय जनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे ना राज्य चाहिए ना ही सुख। ऐसे राज्य सुख भोग का क्या लाभ, जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र आदि सगे संबंधी युद्ध में योद्धा बनकर खड़े हों। यदि मुझे त्रिलोक का राज्य मिले तब भी मुझे इनका वध करने का साहस नहीं होगा। हे देवकी नंदन, दशरथ के पुत्रों का वध करके तो हम ही पापी कहलाएंगे। हे वत्सल, स्वजनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? धृतराष्ट्र के ये पुत्र राजमोह के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। हे श्री कृष्ण, मैं कुल का नाश होते कैसे देख सकूँगा? कुल का नाश होने से धर्म नाश हो जाता है, और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, उनकी कोख में वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे वर्ण संकर संतान के श्राद्ध तर्पण आदि लुप्त हो जाते हैं, जिससे पितर उत्तम लोगों में से गिरकर दुर्गति को पाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि शस्त्रहीन देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी देंगे तो मैं कल्याण मेरा ही होगा। संजय ने फिर कहा कि हे राजन, अर्जुन ने शोक विहल होकर अपने शस्त्र त्याग दिए और लगभग अचेत अवस्था में रथ के पृष्ठभाग में बैठ गया। चलिए, आप सभी लोगों ने गीता का पहला अध्याय श्रवण किया। अब दूसरा अध्याय श्रवण करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जय श्री कृष्णा कमेंट में अवश्य लिखिए। ओके, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।